हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग का एंट्रेंस का लेक्चर्स। ओके, अभी तक हम लोग ने बोर्ड लेवल पे 2 चैप्टर कंप्लीट किया, दैट इज 12th के 2 टॉपिक थे जो हम लोग के स्टेट बोर्ड में। बट आज से मैं जो अपनी सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो एंट्रेंस की सीरीज है, और उसमें सबसे पहले मैं आप लोग को जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो मैकेनिक्स का सबसे बेसिक टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको चाहे आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़िए, चाहे आप मैकेनिक्स का कोई चैप्टर पढ़िए, हर जगह वो चीज आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो आपने अगर इस टॉपिक को नहीं किया है तो इस टॉपिक के बहुत सारे लेक्चर्स होने वाले हैं, उसको स्टार्ट टू एंड देखिए। मैं बीच बीच में अलग अलग टाइप्स के एमसीक्यू भी लेते रहूंगा जिसमें आपको क्लियरिटी मिलती रहेगी। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द मैकेनिक्स एंड फर्स्ट टॉपिक ऑफ द एंट्रेंस लेक्चर। सपोज कर लो हम लोग को कुछ नहीं आता है, ठीक है, तो अगर नहीं आता है तो आज से मैकेनिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज से हमारी क्लास होगी सिर्फ एंट्रेंस की, जो कि एक सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें मैं मैकेनिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कंप्लीट करूंगा और उसके बाद अलग अलग टॉपिक आते रहेंगे। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर्स। ओके, स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्या होता है? सबसे पहले स्केलर के बारे में समझते हैं कि स्केलर क्या होता है। तो हम लोग ने छोटी क्लास में मतलब 10th या फिर 9th क्लास में हम लोग ने शायद पढ़ा है, स्पीड के बारे में पढ़ा है, वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है, फोर्स के बारे में पढ़ा है, एक्सेलरेशन पढ़ा है, फोर्स पढ़ा है, बहुत सारी चीजें पढ़ी है। ठीक है, तो उसमें से जितनी भी ये सब चीजें थी इनका नाम होता है फिजिकल क्वांटिटी। एक्चुअली में फिजिकल क्वांटिटी को 2 तरीकों में बांटा जाता है, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। तो हम लोग के पास 2 तरीके की क्वांटिटी होती है बेटा, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हमको समझना है कि सर स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि मैं यहां पे 1 आवर से वेट कर रहा हूं, आई एम वेटिंग हियर सिंस लास्ट 1 आवर। तो आपको सुन के क्या मालूम पड़ रहा है कि सिर्फ मैं टाइम को इंडिकेट कर रहा हूं? क्या टाइम में कोई डायरेक्शन है? मैं ये तो नहीं बोला ना कि आई एम वेटिंग हियर सिंस लास्ट 1 आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, ऐसा तो कुछ नहीं बोला मैंने। तो सिर्फ जिसमें वैल्यू हो, दैट इज मैग्नीट्यूड हो, उस क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। हम लोग ने ये छोटी क्लास में पढ़ा भी है, द क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ क्या हो बेटा आपका मैग्नीट्यूड हो, जिसमें क्या हो सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, दैट इज ओनली वैल्यू हो, उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। बट जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, मैं बताऊंगा कैसे, आप लोग देखते रहिए। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं, उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो 2 तरीके की क्वांटिटी होती है बेटा आपकी, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास ओनली एंड ओनली क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सिर्फ वैल्यू होना चाहिए। जैसे कि मैं बोलता हूं आपका डिस्टेंस, मैं चलता हूं यहां से, फॉर एग्जांपल आई एम स्टैंडिंग हियर 1 2 3 4, 4 स्टेप चला मैं। व्हाट इज योर वैल्यू? वैल्यू कितना है? तो आपने बोला कि वैल्यू सर आपका 4 है, क्या 4 स्टेप्स है ना? सो दैट इज डिस्टेंस। मैंने बोल दिया 4 स्टेप्स का, 4 स्टेप्स चला। अच्छा, अब मैंने बोला बताओ 4 स्टेप कहां चला मैं? 4 स्टेप यहां चला, यहां चला, यहां चला, वहां चला, कहां चला? तो आप लोगों ने बोला 4 स्टेप चले आप सर। फॉर एग्जांपल दिस इज योर एक्स एक्सिस, तो आपने बोला कि 4 स्टेप एक्स एक्सिस पे चला। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले सिर्फ आपने क्या बताया कि 4 स्टेप चला, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। बट अगर आपने बोला कि 4 स्टेप इन अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पे डिस्टेंस नहीं होगा, उसको बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग बेटा? डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 4 स्टेप्स, 4 स्टेप्स अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, अच्छा नहीं समझा? एग्जांपल में और देखिए, जैसे बोलता हूं स्पीड, कोई गाड़ी में चल रही है, मैं बोलता हूं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में चल रही है, ठीक है, लेकिन यहां पे स्पीड नहीं होती है, यहां पे क्या होती है? वेलोसिटी। कितने से? सेम वही बेटा 10 मीटर पर सेकंड अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, कोई गाड़ी वाई एक्सिस पे चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, बराबर है। अच्छा, यहां पे बोलता हूं जैसे मान लेते हम लोग वर्क, कितने का वर्क हुआ है? 10 जूल, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। इसमें देख लेता हूं, तो इसमें बोलूंगा फोर्स 10 न्यूटन का। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर को आपको डिस्प्लेस करना है, मैं इसको यहां खींचूंगा 10 न्यूटन से, तो कहां जाएगा? इधर।
इसको आपकी तरफ खींचता हूं तो कितना न्यूटन लगेगा, 10 न्यूटन लगा के आपकी तरफ खींचूंगा तो आगे की तरफ जाएगा, यहां पे खींचूंगा तो 10 न्यूटन से यहां जाएगा। दैट मींस मालूम क्या पड़ रहा है कि फोर्स के पास डायरेक्शन है, वर्क के पास डायरेक्शन है। आंसर इज नो। कैसे? 2 लीटर पेट्रोल ले लो और उसको अपनी गाड़ी में डाल दो। अब बताओ कि उस 2 लीटर से जो वर्क डन होने वाला है बाइक में, गाड़ी में, वो किस डायरेक्शन में होगा? तो आपने बोला सर गाड़ी उस 2 लीटर पेट्रोल से ईस्ट में भी जा सकती है, वेस्ट में भी जा सकती है, साउथ में भी जा सकती है, नॉर्थ में भी जा सकती है, ईस्ट वेस्ट में भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। इज इट क्लियर? तो ऐसी चीज जहां पे डायरेक्शन ना हो उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटी जिसमें आपका डायरेक्शन हो, ऐसी क्वांटिटी को आप क्या बोलोगे? वेक्टर क्वांटिटी। तो 2 अलग चीजें मैंने आपको बताई, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब वो क्वांटिटी है जिसमें और केवल क्या होगा बेटा? आपका मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ वैल्यू होगा। और वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ठीक है? नहीं समझा एक बार वापस से सुनिए, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैंने अपने किसी फ्रेंड को बोला कि भाई 200 मीटर पे मेरी कार खड़ी है, जाके उसको लेके आ जा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैंने अपने किसी फ्रेंड को बोला बेटा भाई 200 मीटर पे मैंने मेरी कार खड़ी किया है, ये ले चाबी और जाके लेके आ जा। बंदा परेशान हो गया, भाई 200 मीटर कहाँ? 200 मीटर कहाँ जाऊं? यहाँ जाऊं, यहाँ जाऊं, वहां जाऊं, वहां जाऊं, कहां जाऊं? ठीक है, तो 200 मीटर कहां जाऊं ये इंपॉर्टेंट चीज है कि 200 मीटर कहां जाऊं ये इंपॉर्टेंट चीज है। दोनों में आपको समझ में आ गया। 200 मीटर मैंने बोला मतलब मैंने क्या बताया? सिर्फ कार का डिस्टेंस बताया, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। बट मैंने बोला 200 मीटर भाई साहब आपको यहां जाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 200 मीटर मैंने डायरेक्शन के साथ बताया है। और जब मैं डायरेक्शन के साथ कोई चीज को बताऊंगा तो वो चीज होगी आपकी वेक्टर, और जब आपको विदाउट डायरेक्शन बताऊंगा तो वो चीज आपकी होगी स्केलर क्वांटिटी। तो ये हम लोग का सबसे पहला बेसिक चीज आपको समझ में आना चाहिए कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। जब भी मैं आपसे स्केलर की बात करूंगा मतलब मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैं आपको कोई भी टाइप का डायरेक्शन नहीं बता रहा हूं कि आपको कहां जाना है। लेकिन जैसे ही मैं आपको बोलूंगा कि यू आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर, दैट मींस मैं आपको वैल्यू के साथ साथ उसके डायरेक्शन के बारे में भी बताऊंगा। इज इट क्लियर? तो नेचर में दो फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी है, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, वर्क एक्सेट्रा, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, डील करेंगे हम लोग। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है 2 तरीकों में डिवाइड की गई है, एक होती है बेटा स्केलर, एक होती है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ वैल्यू होगा, वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों के दोनों होंगे। ओके ठीक है, स्केलर समझ में आ गया, वेक्टर समझ में आ गया। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि वेक्टर कितने टाइप के हो सकते हैं। बेसिकली हम लोग को चैप्टर में पढ़ना है वेक्टर्स के बारे में। स्केलर के बारे में आप जानते हो, जैसे नॉर्मली ऐड करो 1 + 1 कितना होगा? 1 + 1 कितना होगा? तो सब लोग ने बोला 1 + 1, फटाक से बोल दिया सर। 11वीं में क्या सवाल पूछ रहे हो? 1 + 1 2 होगा। हाँ 1 + 1 2 होगा, बट वो स्केलर में होता है बेटा, वेक्टर में ऐसा नहीं होता है कि 1 + 1 2 ही हो। तो वो मैं आपको बताऊंगा आगे चैप्टर में। बट फिलहाल अगर आपको वेक्टर पढ़ना है तो वेक्टर कितने तरीके के हो सकते हैं ये आपको देखना जरूरी है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कितने टाइप्स के वेक्टर हो सकते हैं। तो टाइप्स हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं। टाइप्स कौन कौन से वेक्टर्स होंगे बेटा आपके पास? सबसे पहला अगर मैं देख लेता हूं इक्वल वेक्टर, सॉरी लाइन वेक्टर। लाइन वेक्टर का दूसरा नाम होता है पैरेलल वेक्टर, दूसरा अनलाइन वेक्टर। चलिए एक एक मैं डील करता हूं। लाइन वेक्टर्स क्या होता है? लाइन वेक्टर, अच्छा सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को एक चीज और दिखा दूं, वेक्टर होगा क्या भाई। जैसे मान लो ये एक ट्रेन है, एक सेकंड, मान लिया जाए कि आपकी ये एक ट्रेन है और ये एक ट्रेन है, ठीक है, ठीक है। ये ट्रेन आ रही है आपकी तरफ कितने से? 50 मीटर पर सेकेंड, और ये ट्रेन भी आ रही है आपकी तरफ कितने से? 50 मीटर पर सेकेंड। तो क्या दोनों ट्रेन वेक्टर है? यही तो मिस्टेक करते हो, भाई ट्रेन वेक्टर नहीं है। ट्रेन के पास क्या है? वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज वेक्टर। हाँ या ना? ट्रेन पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज वेक्टर। ट्रेन के पास क्या है? एक्सेलरेशन है, दैट एक्सेलरेशन इज वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी।
अरे क्वांटिटी फिजिकल पैरामीटर समझना है, ट्रेन वेक्टर नहीं है बेटा, पहले तो ये चीज क्लियर रखो। कितने लोग सोचते हैं कि अ बॉय इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, क्वेश्चन आएगा अ बॉय इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इट रीचेस अप टू 5 मीटर डिस्टेंस, तो सब लोग सोचते हैं बॉय क्या है, ही इज अ वेक्टर। अरे बेवकूफो, बॉय वेक्टर नहीं है, बॉय ने जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो वेक्टर है। अच्छा जैसे मैं अपने को ले लेता हूं 1 2 3 4 4 स्टेप चला मैं, हाँ है ना, इफ आई एम मूविंग 4 स्टेप्स तो कौन वेक्टर है, वो जो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया वो वेक्टर है, ना कि मैं एक वेक्टर हूं। यस और नो? ओके, हम लोग के पास बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर पे हम लोग डील कर रहे थे। टाइप्स ऑफ वेक्टर में करीबन मैं आपको 8 से 10 टाइप्स मैं यहाँ पे बताऊंगा, जिससे आपको चैप्टर समझ में आना चालू हो जाएगा कि एक्चुअली में हम लोग को चैप्टर में पढ़ना क्या है। बट बिफोर दैट ये थोड़ा सा मैं आगे चला गया, एक टॉपिक और इसके पहले हम लोग देख लेते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। रिप्रेजेंट वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए क्या होता है। एक तो उसको स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर ले लिया सबसे पहली चीज, और दूसरा उसके ऊपर क्या लगना चाहिए, बार। कोई एक लेटर लिख के अगर उसके ऊपर अगर हम लोग ने बार लगा दिया है, दैट मींस आई एम रिप्रेजेंटिंग दैट क्वांटिटी एज अ वेक्टर क्वांटिटी। हियर a bar, what we will call a bar. ओके, अगर मैं ले लेता हूं कोई कैपिटल लेटर से लिख के उसके ऊपर बार लगा दूं तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। जैसे मैंने बोल दिया फोर्स, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी हो गई। जैसे मैंने बोल दिया वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी हो गई, है ना। तो ऐसे बहुत सारी, जैसे मैंने लिख दिया p, p क्या है हम लोग का लीनियर मोमेंटम, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा लीनियर मोमेंटम नाम की चीज, तो लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो ये सब क्या है हम लोग की वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। तो वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर ऑन व्हिच वी कैन अप्लाई, वी कैन पुट एन एरो, जहां उसके ऊपर मैं क्या पुट करता हूं, एक एरो पुट करता हूं। अच्छा, एरो के पास दो चीजें होती है बेटा, एक होता है हेड और एक होता है टेल, ठीक है। तो हेड क्या है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन को दिखाएगा, और टेल क्या, बैकवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो हेड होगा टेल होगा, हेड होगा टेल होगा, ठीक है। हेड क्या रिप्रेजेंट करेगा, जिस डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है, और टेल क्या, उसके बैकवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज व्हाट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अगर कोई भी पैरामीटर है, चाहे आप वेलोसिटी ले लीजिए, एक्सेलरेशन ले लीजिए, फोर्स ले लीजिए, मोमेंटम ले लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ले लीजिए, कोई भी पैरामीटर ले लीजिए, अगर उसके ऊपर आपने क्या लगा दिया है, एक एरो लगा दिया है, दैट मींस यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट क्वांटिटी एज अ वेक्टर क्वांटिटी। एम आई क्लियर विद दिस? ओके, ठीक है। तो अब मेरे को देखना है कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं, ठीक है भाई। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर देखते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। एक एक करके मैं डील करता हूं। देखिए काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और ये चैप्टर आपको आना जरूरी है। अगर आपको ये चैप्टर आएगा तभी आप आगे याद रखना कि आप 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन ये सब चीजें आपको समझ में आएगी, क्योंकि ये सबसे बेसिक और सबसे फीलिंग वाला चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आपको फील नहीं हुआ, ये चैप्टर आपको दिख नहीं रहा है कि आप कैसे कहां चल रहे हो, तो आगे आपको जब मोशन इन 2D में पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको चीजें समझ में आना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा, या फिर आप समझ लीजिए नहीं समझ में आएगा। आपको रट्टा नहीं मारना है, चीजों को समझना है, ठीक है। पहला लाइन वेक्टर्स, कौन सा वेक्टर बता रहा हूं मैं, लाइन वेक्टर्स, और व्हाट वी कॉल पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा, लाइन वेक्टर्स क्या होता है, ठीक है। मान लिया जाए ये एक वेक्टर है, मान ले मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, एक लिख के उसके ऊपर मॉड लगा दूं। अच्छा, ये भी दूसरा वेक्टर है, लिख के उस पे मॉड लगा दूं, ठीक है। तो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, दोनों का क्या सेम है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है। तो ऐसे दो वेक्टर्स जिनका क्या सेम हो, डायरेक्शन सेम हो बट मैग्नीट्यूड अलग हो, ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर, और व्हाट वी कॉल लाइन वेक्टर्स। टू वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड बट सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड एज लाइन वेक्टर्स। मैंने यहां पे बोल दिया फॉर एग्जांपल, मैं बोलता हूं कि a का जो वैल्यू है 10 है और b का जो वैल्यू है वो 5 है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ a। अगर मैं बोलूं बेटा f का मैग्नीट्यूड बताओ तो आप क्या बताओगे, f का मॉड, ये क्या बता रहा है आपको, सिर्फ वैल्यू, ये स्केलर बता रहा है। यहां पे
v का मॉड, यहां पे a का मॉड, यहां पे p का मॉड। ये सब क्या है बेटा आपका? ये सब आपको बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बता रहा है। ये सिर्फ स्केलर बता रहा है और ये स्केलर वेक्टर दोनों चीजों को बता रहा है। मींस ये आप बोल सकते हो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है और ये सिर्फ स्केलर रिप्रेजेंटेशन है। इसमें सिर्फ आप मैग्नीट्यूड बता रहे हो। जैसे मैंने यहां पे बोल दिया कि a का जो वैल्यू है वो 10 है और b का वैल्यू 5 है, तो a b के कितना गुना है? इट्स डबल। तो अगर मेरे को डबल बताना है तो a बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स टू दी b बार, a बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स टू दी b बार। दिस वेक्टर्स आर कॉल्ड एज लाइक वेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम लोग ने देखा कि पहला टाइप देखा हम लोग ने लाइक वेक्टर्स। दूसरा हम लोग देखते हैं अनलाइक वेक्टर्स क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय अनलाइक वेक्टर्स? अनलाइक मींस एंटी पैरेलल। पैरेलल वेक्टर कब होगा? जब दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। सेकंड, अनलाइक वेक्टर्स और एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल अनलाइक, मान लिया ये वेक्टर ऊपर है और ये वेक्टर क्या है? नीचे है। ये a बार है, ये b बार है। a बार और b बार में क्या दिखाई दे रहा है? क्या a बार और b बार दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? आंसर इज नो। क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? आंसर इज नो। If the magnitude of both the vectors are different and they are in opposite direction, they are called as unlike vectors. A bar is equal to 2b bar. आपने ऐसे लिख दिया। प्रॉब्लम क्या हुई कि ये तो सर लाइक और अनलाइक सेम आ रहा है। नहीं, यहाँ पे सिर्फ माइनस लगा दो। तो सिंपल आज से अगर हम लोग को अगर कहीं भी माइनस साइन दिया है विद वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, तो याद रखना माइनस साइन वेक्टर में तब आता है जब दोनों का डायरेक्शन क्या होता है? ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पे a बार और b बार दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? अलग है। दोनों का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? अनलाइक वेक्टर्स। नंबर 3, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे? मान लिया जाए ये a है, ये b है, ये a बार है, ये b बार है। a बार इज इक्वल टू b बार। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? सेम है। दोनों का डायरेक्शन कितना है? सेम है। जब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर्स। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। जीरो वेक्टर्स। मान लिया ये a है, ये b है। दिस इज योर a बार, दिस इज योर b बार। a बार और b बार दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? सेम है। दोनों का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। तो क्या लिख दूंगा? a बार इज इक्वल टू b बार। नहीं बेटा, विद नेगेटिव साइन, क्योंकि डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। तो ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो और जिसका डायरेक्शन क्या हो? ऑपोजिट हो, तो उसकी वजह से दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों का एडिशन कितना होगा? 0। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर्स। ओके, आगे देखते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स। ओके, कोप्लेनर क्या होता है? देखिए, समझिए। जैसे मान लेता हूं ये बुक ले लिया मैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम कंसीडरिंग दिस बुक। ठीक है, ये मेरे एक वेक्टर हो गए, ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर। ये दोनों वेक्टर मान लीजिए कुछ एंगल पे है, 60 डिग्री के एंगल पे दिख रहा है। क्या दोनों इसी प्लेन में आ रहे हैं? आंसर इज यस। तो सब के सब वेक्टर्स क्या है? एक ही प्लेन में आ रहे हैं। जैसे मैं बोलता हूं एक कार, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, लेकिन दोनों यही प्लेन में आ रही है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कोप्लेनार वेक्टर। कोप्लेनार वेक्टर। क्लियर है? अच्छा, मान लो अगर मैं कुछ ऐसे ले लूं रिप्रेजेंटेशन, ये देखिए, ये हो गया 3D। ठीक है, ये दोनों वेक्टर क्या है एक दूसरे के? कोप्लेनर। ये दोनों वेक्टर क्या है एक दूसरे के? कोप्लेनर। ये दोनों वेक्टर क्या है एक दूसरे के? कोप्लेनर। ये दोनों वेक्टर क्या है एक दूसरे के? कोप्लेनर। बट इन दोनों वेक्टर के साथ ये ब्लैक, दो ब्लैक वालों के साथ ये रेड वाला क्या है? नॉन कोप्लेनर। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो इसी प्लेन में आ रहे हैं, बट ये वाला क्या है? अलग प्लेन में जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्लेन ले लेता हूँ, मान लीजिए ये मैं एक बुक ले लेता हूँ। इस बुक में क्या करता हूँ मैं? समझिएगा, इस बुक में बहुत सारी चींटियां लेता हूँ। चींटी होती ना, एंड, ठीक है, चींटियां लेता हूँ और उन चींटियों को इस पे छोड़ देता हूँ। क्या होगा? कोई यहाँ भाग रही है, कोई वहां भाग रही है, कोई यहाँ भाग रही है, कोई यहाँ भाग रही है, लेकिन सबकी सब कहाँ चल रही है? तो सब चींटियां नहीं, सब चींटियों के पास जो वेलोसिटी है
that all are coplanar, that all are confined in this plane only. बट कुछ टाइम के बाद क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे भी एक प्लेन होता तो ये चींटी दौड़ते 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 इधर चलने लगती, तो ये वाली चींटी और ये वाली चींटी दोनों क्या एक दूसरे के नॉन कोप्लेनर। तो कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, इफ ऑल द वेक्टर्स lie in the same plane then they are called as coplanar vectors। फॉर एग्जांपल देखिए, ये मान लिया एक प्लेन है, सबके सब क्या है एक ही प्लेन में, तो दे ऑल आर व्हाट कोप्लेनर, ए बी सी डी, दे ऑल आर व्हाट कोप्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। नॉन कोप्लेनर क्या होगा, मान लिया ये प्लेन है और यहां पे ये प्लेन है, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, दिस इज योर बी बार, दिस इज योर ए बार। ए बार एंड बी बार आर व्हाट, आर नॉन कोप्लेनर। ठीक है। नंबर 7 ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल मतलब क्या होता है, ऑर्थोगोनल मतलब बेटा सिंपल याद रखो, ये तो एक दूसरे क्या दिख रहे हैं, दे आर परपेंडिकुलर, दे आर परपेंडिकुलर। तो ऐसे दो वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन दे आर कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होता है, ये एक वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया, ये ए बार है, ये बी बार है, एक कार यहां जा रही है, एक कार यहां जा रही है, दोनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है। कोलिनियर, और देखते हैं हम लोग आगे वेक्टर्स के टाइप। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होगा, कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होगा, अगर दो वेक्टर्स एक ही लाइन में आ रहे हो, दो वेक्टर्स एक ही लाइन में हो, स्ट्रेट लाइन में हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, दे आर कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर्स। ओके, अब मैं आगे स्टार्ट करता हूं आपको कुछ बेसिक चीजें जो कि काफी इंटरेस्टिंग चीज होगी समझना। जैसे डायरेक्शन कैसे निकालेंगे दो वेक्टर्स का। वेक्टर तो मैं समझ गया कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये वेक्टर है, इसमें लिख दिया ए का बाद दैट इज द वेक्टर। हाउ टू डिफाइन द वैल्यू, नॉट, मैग्नीट्यूड। ओके, मैंने बहुत सारे टाइप्स भी उसके डील कर लिए। टाइप डील करने के बाद अब हम लोग को समझना है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है। मतलब व्हेन वी आर कंसीडरिंग दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, तो हम लोग को समझना है एंगल क्या होता है, या फिर एंगल और डायरेक्शन of vectors। आइए एंगल या फिर डायरेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आपको डायरेक्शन का मतलब पता होना चाहिए, कौन से डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं। दिस इज योर एक्सिस। जीनियस सुना आपने, जीनियस इज लिखा है जेड N E W S, उठा के यहाँ रख दो, N E W S, Z न्यूज, Z देखिए ना, Z बन रहा है ना, Z, Z न्यूज। सो दिस इज द डायरेक्शन। ये सबसे पहली चीज हम लोग को मालूम पड़ गई कि अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जो चीज होगी वो क्या होगी, नॉर्थ होगी। ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है। ठीक है। अब देखिए मैं इसको यूज करके मैं अलग अलग चीजें बताता हूं आपको। मान लीजिए हम लोग ने बोला अ कार इज मूविंग along ईस्ट विद 15 मीटर पर सेकेंड। तो आप कैसे बनाओगे, डायग्राम कैसे बनाओगे, कार जा रही है, ये बना लिया आपने एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट एंड साउथ। एक कार है जो कहां की तरफ जा रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है, कितने से 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर डायरेक्शन लिख दिया। ओके, और देखते हैं हम लोग फोर्स एक्टिंग अलोंग नॉर्थ, कितने का 10 न्यूटन का। नॉर्थ पे लगाओ फोर्स, तो नॉर्थ पे फोर्स कैसा लगेगा, ऊपर की तरफ, ये नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया। तो नॉर्थ की तरफ फोर्स लग रहा है, कितने का फोर्स लग रहा है
15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ओके, और देखिए इसी में क्वेश्चन ले लेता हूं। अब ये तो हम लोग को समझ में आ गया, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। एक चीज और बताता हूं आपको, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी A is equal to 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है कितने का? नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है कितने का बेटा आपका? देखिए क्या बोल रहा है, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है कितने का? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नॉर्थ ईस्ट किधर है? दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये होता है कि नॉर्थ और ईस्ट दोनों के साथ जो गाड़ी एंगल बना रही है, जो एक्सेलरेशन एंगल बना रहा है वो इक्वल है। तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है बेटा बीच में, दैट मींस यहां पे भी कितना 45 डिग्री और यहां पे भी कितना 45 डिग्री। तो ये एक्सेलरेशन लगा आपका कितने का? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज योर डायरेक्शन। वंस अगेन, अगर मैंने सिंपल बताया एक एक्सिस पे, तो एक एक्सिस पे बता दिया मैंने कहीं में भी। लेकिन अगर मेरे को बोल दिया कि नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कि दो एक्सिस के बीच में। अगर मेरे को बोलता साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट किधर? साउथ वेस्ट बीच में। अगर मेरे को बोलता ईस्ट साउथ, तो ईस्ट साउथ किधर? बीच में। अगर एंगल नहीं दिया हुआ है, दैट मींस वो चीज कहां पे जा रही है? 45 डिग्री विद बोथ द एक्सिस, विद बोथ द डायरेक्शंस। क्लियर है? अच्छा, अब मेरे को बोल दिया कि मान लो मोमेंटम ऑफ बॉडी एट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ ऑफ मैग्नीट्यूड 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका डायरेक्शन आपको बताना है कि किसी भी बॉडी का मोमेंटम 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ साउथ है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, बना लीजिए। ये क्या है हम लोग का? नॉर्थ। ये क्या है? ईस्ट। ये क्या है? साउथ। ये क्या है? वेस्ट। जी न्यूज। अब क्या बोल रहे हैं? 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ किधर हूं? देखिए ये वाला टर्म आपको समझना है। यहाँ पे ये जो चीज है ना, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ पे जाके पहले वेस्ट से आप नॉर्थ पे जाइए और नॉर्थ पे जाके आप 30 डिग्री का एंगल ले लीजिए। सो दिस इज योर मोमेंटम विच इज इक्वल टू 10। क्लियर है आपको? क्लियर है? अच्छा, ये सब चीजें हम लोग को डायरेक्शन को रिप्रेजेंट की। देखिए यहाँ पे क्या याद रखना है? वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो आप पहले जो दिया रहेगा उस पे नहीं, उसके बाद वाले पे जाइए। वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ पे जाओ और उसके बाद 30 डिग्री बनाओ। ये होता है हम लोग का वेस्ट ऑफ नॉर्थ। आइए मैं एक काम करता हूँ कि ये चारों को कंबाइन करके एक ही डायग्राम में मैं आपको रिप्रेजेंट कराता हूँ, ताकि आपको भी समझने में काफी आसानी हो। आइए, जैसे ले लिया मैंने, ये मैंने बना लिया। ये आपका हो गया नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। चलिए मैं 3 एग्जांपल ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे ले लिया फोर्स 10 न्यूटन। कहां पे? नॉर्थ के डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सेलरेशन कितना? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहां पे? वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट नॉर्थ के डायरेक्शन में। नेक्स्ट मैंने बोल दिया कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कितना? 15 मीटर पर सेकेंड। कहां पे निकालना है आपको? 65 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ये तीनों आपको ये डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। पॉज करिए वीडियो फटाफट, जल्दी से बनाइए, जल्दी से पॉज करके जल्दी से बनाना है सब लोग को। ठीक है, तो आपने बनाया नहीं बनाया? अगर नहीं बनाया है तो देखिए मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं कैसे होगा इसका। पहला क्या बोल रहे हैं आपको? 10 न्यूटन नॉर्थ के डायरेक्शन में 10 न्यूटन। तो ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ के डायरेक्शन में 10 न्यूटन। काफी आसान था सर, फालतू सवाल था ये। ओके, दूसरा क्या बोल रहा है आपको? ये ऊपर के डायरेक्शन में ना बेटा, राइट है ना? ये सर पहला, दैट इज फोर्स। ओके, सेकंड वन क्या बोल रहा है आपको? सेकंड वन बोल रहा है एक्सेलरेशन।
कहां पे लग रहा है, वेस्ट नॉर्थ, दैट मींस कहां पे, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और कोई एंगल नहीं दिया हुआ है, मतलब बीच में, मतलब ये आपका हो गया क्या, एक्सेलरेशन कितने का, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, बहुत सही। उसके बाद क्या बोल रहा है आपको, वेलोसिटी कितने की, 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, लेकिन कहां पे बोल रहा है आपको, 65 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो पहले आप कहां जाओगे, साउथ पे जाओगे और वहां से मूव करोगे किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट की तरफ मूव करूंगा तो ये बना मैं पहुंचा, तो ये वाला एंगल आपका कितना है, 65 डिग्री, और ये आपकी वेलोसिटी है कितने की, 15 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे किसी भी बड़े सवाल का एक छोटा सा पार्ट ये चीजें हो सकती है कि कोई बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उससे आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करा सकते हो। क्लियर। तो बेसिकली हम लोग ने अभी तक देखा क्या वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ने देखा कि कैसे एंगल्स को बताया जाता है वेक्टर्स में। अब मैं आपसे स्टार्ट करता हूं कि अगर दो वेक्टर को जोड़ा जाए तो किस तरह से दो वेक्टर्स को जोड़ा जाता है। ओके, इफ आई वांट टू ऐड टू वेक्टर्स, सो हाउ कैन आई ऐड। ठीक है, तो हम लोग को जो बेसिकली वेक्टर्स में पढ़ना है वो वेक्टर्स के मोस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें मैं क्वेश्चंस लूंगा वो होगा आपका सबसे पहला टॉपिक होगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स, दूसरा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, तीसरा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, चौथा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन में आप पढ़ोगे दो चीजें, एक पढ़ोगे आप डॉट प्रोडक्ट और एक आप पढ़ोगे क्रॉस प्रोडक्ट। चैप्टर का मैं ओवरव्यू आपको बता देता हूं। क्रॉस प्रोडक्ट, इसके बाद आप पढ़ोगे कोसाइन रूल, उसके बाद पढ़ोगे साइन रूल, इसको लेमिस थ्योरम भी बोलते हैं, लेमिस थ्योरम। तो ये टोटल टॉपिक मैं आपको कराऊंगा और हर एक टॉपिक में आप लोग एडिशन में लिख लीजिए प्लस एमसीक्यू, प्लस एमसीक्यू। हर एक टॉपिक के मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ हर एक लेक्चर में डिस्कस करता रहूंगा। तो आज का मैं टॉपिक यहीं पे स्टॉप करता हूं। आज मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया और मेरी सीरीज का आपको मैंने बता दिया कि आज से हमारी एंट्रेंस की सीरीज स्टार्ट हो गई है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि आगे से आने वाले जो भी लेक्चर्स होंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और वो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको अपना नंबर दूंगा, उससे आप मुझसे इसके जो क्वेश्चन सेट्स होंगे जो मैं प्रोवाइड करने वाला हूं उसको आप ले सकते हो और उसको सॉल्व करने के बाद मेरे से डाउट डिफिकल्टीज आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आगे आने वाले जो भी लेक्चर्स होंगे पूरी मैकेनिक्स की सीरीज आपको क्लियरिटी से समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।